स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 8 हिंदी मीडियम का पाठ 4 हिंदी का पाठ 4 अपराजिता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए। फिर अपन आज रीडिंग करते हैं पाठ 4 अपराजिता। ठीक है ना, कक्षा 8 की। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, साहस और निरंतर साधना जैसे गुणों का विकास। आ की ध्वनि का ज्ञान, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अपठित गद्यांशों का अभ्यास। विराम चिन्ह। अब ये जो दिया है पाठ का परिचय, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिससे अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छाशक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। मतलब वो विकलांग थी, लेकिन उनका क्या था? उनके अंदर बहुत सारा धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति और साधना, अनवरत साधना थी उनके अंदर। मतलब आत्मविश्वास ज़्यादा था उनके अंदर। जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रहीं, विजय प्राप्त करती रहीं तथा अपराजित, मतलब जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपराजित। जो कभी ना हारी हो, मतलब जो कभी ना हारी हो वो क्या कहलाती? अपराजित। ठीक है, बनी रहीं। अब अपन पाठ शुरू करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें ऐसे व्यक्ति से मिला देता है कभी कभी विधाता, जिसे देखकर हमें अपनी जीवन में जो कमियां हैं वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। हमें तब पता चलता है कि भले उस अंतर्मय में हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिद कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी ठहराता है? मैंने अभी पिछले ही महीने ऐसी अभिशप्त काया देखी थी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया था, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। उसको विधाता ने जैसा दिया है वैसा वो उसको झेल रही है, कठोर दंड, लेकिन है ना वो कभी उसके आगे नतमस्तक नहीं है या उसको कोस नहीं रही है। ठीक है, उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का दरवाज़ा या द्वार खुला। एक प्रौढ़ ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही चेयर तक पहुंची, उस पर बैठ गई और बड़ी तटस्थता यानी मजबूती से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। फिर नित्य नियत समय पर उनका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। धीरे धीरे मेरा परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन से हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे
हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। केवल हाथ खोकर ही उसे हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धिदीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी? क्या वह वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? कहाँ यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह IIT मद्रास वर्तमान से मैं चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 8वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव नेक्स्ट पेज पर कर दिया हो, उसे किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। डॉक्टरेट ली हो मतलब डॉक्टरी पास करिए। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी न दे। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई थोड़ा सा या सामान्य सा भी सहारा ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उससे मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती हो। किंतु उसकी आज की यह पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते अपनी ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती T सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डायरेक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुष में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला थी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इनका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला नेक्स्ट पेज पर नहीं पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति हमें इस रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। जब डॉक्टरों ने उनसे ऐसा कहा तो वो अंदर ही अंदर रो पड़ी, उनका गला भर गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से
यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर में भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं इसका स्कूल बनी। कौन? उसकी माँ। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वा पर बैठ गई थी। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपकी पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। कौन? वही, उसकी माँ। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया, प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलोर में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठाना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरा बख्तर में उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। छत बिछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने में ही उनकी कविताओं में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का ही काम करते हों। निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। नेक्स्ट पेज पर आएँ। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उनकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गिज में के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझसे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सक ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। डॉक्टर चंद्रा ने एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र
जननी माने माता का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा भी थी और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लांगें, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर हो गया। अब हम पढ़ते हैं लेखिका का परिचय। गौरापंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। आपका जन्म 1933 में राजकोट गुजरात में हुआ था। आपकी शिक्षा शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया। आपको लेखन में कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, इसमें पद्मश्री प्रमुख है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पाठ अपराजिता पार्ट 4 हिंदी का हो गया है। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।